क्लास, आज हम पढ़ेंगे 2% जीरो सम गेम। 2% जीरो सम गेम थ्योरी में हम एक अलग से टाइप्स है, जैसे आपने कोऑपरेटिव गेम और नॉन कोऑपरेटिव गेम पढ़ाया था, वैसे कांस्टेंट गेम, जीरो सम गेम, ठीक है, और नॉन जीरो सम गेम होती है। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना और सैडल पॉइंट बताया था। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, यह एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू भी आपको सैडल पॉइंट निकालना और डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना आपको सिखाऊंगा क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, 2% जीरो सम गेम का मतलब होता है कि टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो सम गेम कह सकते हैं, या 2% जीरो सम गेम है, ठीक है। तो टोटल 100 ही आना चाहिए या टोटल 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्लास, मैं बात करता हूँ कि हमारे पास 2 फर्में हैं। ध्यान से समझना है बेटा, बहुत इजी है, बशर्ते आपको समझ में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो क्लास, हमारे पास 2 फर्में हैं। ये फर्म है पे ऑफ मैट्रिक्स, फर्म ए का है। यहां पर हमारे सामने एक फर्म है बी है, 2 फर्में हैं। तो ये फर्म बी का पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये फर्म जो है ए का पे ऑफ मैट्रिक्स है। पे ऑफ मैट्रिक्स पता है आपको क्या होता है? जब रो और कॉलम में उसके आउटकम को शो करते हैं वो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है। दूसरी बात, ये फर्म बी की स्ट्रेटजी है। यहाँ की 2 प्लेयर हैं, फर्म ए फर्म बी। तो फर्म बी को हमने बी फर्म माना है और फर्म सेकंड को बी है, ठीक है, और फर्म ए है। तो फर्म ए को मैंने फर्स्ट फर्म मान लिया है, पहली फर्म है फर्स्ट फर्म। इसके सामने भी आपके सामने इसके पास 3 स्ट्रेटजी है, या इसके सामने 4 है, और इसके सामने 5 स्ट्रेटजी है क्लास, ओके। B1, B2, B3, B4, B5, वो कोई भी स्ट्रेटजी अपना चूज करेगी। तो अब आपको पहले हम एक फर्म के बारे में बात करते हैं। यह है पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ फर्म ए। फर्म ए का क्या आउटकम आएगा जब फर्म ए अपनी बेस्ट चाल चलेगी, ठीक है, बेस्ट स्टेप लेगी, और उसके रिस्पॉन्स में उसके जो अपोनेंट फर्म है वो कौन सा एक्शन लेगी। तो याद रखना क्लास, जैसे सपोज दैट मेरा कोई कंपटीटर है, तो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि मेरी जो प्रॉफिट है वो मिनिमम हो और उसकी प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि फर्म ए अपना A1 चाल चलती है, फर्म A1 चाल चलेगी, A1 चाल चल के फर्म मान चलो अपना मैक्सिमम करना चाहती है 30, लेकिन इसके एवज में फर्म बी कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी? बताइए, फर्म बी के सामने कौन सा स्ट्रेटजी है जो कि वो फर्म ए को मिनिमम पे ला दे? आपको ये फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्या मिलेगा बेटा जी, कि जब भी फर्म ए अपनी फर्स्ट चाल को चलेगा तो नो डाउट कि फर्म बी चाहेगी कि हमारा जो आउटकम है वो क्या हो बेटा जी? मिनिमम हो। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि हमारे सामने ये आ गया, जब फर्म ए चलेगी तो 100% फर्म बी अपनी चाल कौन सी चलेगा? B1 चलेगा, जिससे वो हमें मिनिमम पे ला सके, ओके, 0 पे। इसी तरह से फर्म ए अगर अपनी चाल में A2 यूज करता है, मान के चलो फर्म ए को प्राइस इंक्रीज डिक्रीज है, बी आउटपुट क्वांटिटी चेंज करता है, सी का मतलब मान चलो अपना वो एडवर्टाइजमेंट करता है या मार्केट चेंज करता है या अपने ब्रांड चेंज करता है, तो कुछ भी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो A2 अपनी चाल चलना चाहेगा और A2 चाल चलेगा, A2 चाल चल करके अपना मैक्सिमम वो 55 करना चाहता है, मान चलो मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है। लेकिन अगर फर्म A2 चलती है तो अगर B5 चलेगा तो 45, B4 चलेगा तो 55.55, B3 चलेगा तो 50, तो कौन सी चाल चलेगा? बी चाहेगा कि ए हमेशा किस पर आए बेटा? किस पर आए? ए हमेशा मिनिमम पे रहे। तो इसका मतलब होता है कि जब फर्म ए चलेगी तो ये कौन सी चाल चलेगी? ठीक, फर्म बी B2 यूज करेगी, उसके सामने बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? B2 है। इसके लिए फर्म A3 चाल चलती है, तब क्या करेगी? B2 के सामने 1 2 3 4 ऑप्शन है। B2 अपनी चाल वो चलेगी जिसमें उसको कम से कम हो, तो इसका मतलब ये हो गया, क्लियर। फर्म ए अपनी अगर फोर्थ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो इस केस में फर्म ए
बी अपनी कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, तो नो डाउट है कि आप वो 0.2 अडॉप्ट करेगा। ओके, सो बात क्लियर हुई बेटा जी। सॉरी नहीं, आपके सामने यहां भी तो है। ओके क्लियर। तो कहने का मतलब है क्लास की फर्म ए अपनी जो चाल चलेगा उसके रिस्पॉन्स में फर्म बी अपनी जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, यानी कि फर्म बी की स्ट्रेटजी है, फर्म बी का बिहेवियर है कि फर्म ए से, तो फर्म ए का आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्म बी के स्ट्रेटजी पे। फर्म बी आपको कम से कम करना चाहेगी। सो ये तो फर्म ए का मैट्रिक्स आ गया। फर्म ए का मैट्रिक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्म बी के स्ट्रेटजी पे। फर्म बी की स्ट्रेटजी किस पर डिपेंड कर रही है, फर्म ए के स्ट्रेटजी पे। फर्म ए जो अपनी चाल चल रहा है और फर्म ए अपना मैक्सिमम करना चाहती है, लेकिन फर्म बी ऐसा कुछ करती है कि मिनिमम पे आ जाता है। तो 0.10 का मतलब होता है कि एक में से 0.10 निकालेंगे तो बढ़ेगा 0.90 बचेगा। यानी कि जब इसको एक मिल रहा है 0.10 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा 0.90। ओके, इट का मतलब होता है क्लास, अब देखिएगा ये क्लियर हुआ। अब फर्म बी का देखो, फर्म बी की स्ट्रेटजी क्या है। फर्म बी की स्ट्रेटजी क्या है कि फर्म जब A1 अपनी चाल चल रहा था, ठीक है, A1 चाल चलेगा अपनी हाईएस्ट लेने के लिए, तो फर्म बी कौन सी चाल चलेगा, ये फर्म बी की स्ट्रेटजी है। फर्म बी का पे ऑफ मैट्रिक है। फर्म बी का कितना मिलेगा क्लास, 0.90 मिलेगा, 0.90 मिलेगा। ओके, लेकिन 90 मिलेगा जब फर्म A2 अडॉप्ट कर रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं, जब फर्म A2 स्टार्ट करेगा तो उसको अगर ये B2 चाल चलता है तो फर्म A को 0.3 मिल रहा है, इसका मतलब होता है 0.70 मिल रहा है। किसको, फर्म B को। जब हम A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 0.1 तो 0.9 मिलेगा, 0.30 0.70, 0.20 तो 0.80, 0.5 तो 0.85। इसका मतलब क्या है क्लास, ये किसकी आउटकम है, बी की आउटकम है। लेकिन अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ए, हमने यहाँ पर ए की चाल चल रही है, बी ऐसा सोच रहा है, तो ए क्या करेगा, ए चुप थोड़ी बैठेगा। अच्छा, अब मान चलो A1, फर्म ए अपनी A1 चाल चलता है। अब बी की मैट्रिक्स देखो, बी का पे ऑफ क्या होगा, जब बी अपनी चाल B1 चलता है और क्या करना चाहता है, वो अपने को 0.90 हाईएस्ट लाना चाहता है। देखो, हाईएस्ट लाना चाहता है, ये अपनी हाईएस्ट लाएगा, लेकिन ए क्या चुप बैठेगा, ए अपनी चाल चलेगा और चाल चल के क्या करेगा, वो इसको मिनिमम करना चाहेगा। तो जब फर्म B1, फर्म बी यानी सेकंड फर्म B1 चाल चलता है तो फर्म ए कौन सी चाल चलेगा। अगर मैं यहां तो पहले A1 स्टार्ट किया था, जब फर्म ए स्टार्ट किया तो बी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, अब फर्म बी स्टार्ट कर रहा है तो ए क्या रिस्पॉन्स देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो बताओ क्या होगा, B1 चलेगा तो फर्म ए क्या चलेगा, आप चूज कर बताओ। तो अगर फर्म B1 चलता है तो हाईएस्ट 590 लाने के लिए B1 चलेगा, क्योंकि ये 0.1 चला हुआ है 0। अगर ये पहले स्टार्ट करता है 0.90 लाने के लिए तो फर्म ए क्या करेगा, भाई बताओ ना यार। तो ये क्या करेगा, ये भी इसको मिनिमम लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये भी इसको मिनिमम लाने की कोशिश करेगा। तो बताओ कितने पे लाएगा बेटा जी, सॉरी ये गलत था थोड़ा सा, वही मैं सोच रहा था बेटा 65 है, ठीक है। तो बताइए 35 तो 65, यस। अब बताओ बेटा जी कहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, फिर ये चलेगा, क्या चलेगा बेटा जी, ये चलेगा। कौन सी चाल चलेगा बताइए, ओके, फर्म ये चलेगा। क्लियर हुआ। अब अगर फर्म B2 सेकंड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो फर्म ए कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। तो आप देखिए इसमें मिनिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है 85-70, ये है मिनिमम। अगर फर्म B2 चाल चलता तो फर्म भी A2 ही चाल चलेगा, क्योंकि A2 070 है तो 3। क्लियर है। अच्छा,
फर्म बी अगर B3 स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो फर्म ए क्या अडॉप्ट करेगा, फर्म ए अडॉप्ट करेगा, ठीक है, 50 50 50 65। बताइए फर्म ए क्या अडॉप्ट करेगा, A2 ही करेगा। ओके, फर्म बी अगर B4 स्टार्ट करता है, फर्म सेकंड बी फर्म B4 स्टार्ट कर रहा है तो फर्म ए क्या चूज करेगा, ओके तो ये जज करेगा शायद 40। ओके नेक्स्ट देते हैं, अगर फर्म B5 स्टार्ट करता है तो फर्म ए कौन सी चाल चलेगा, फर्म ये चाल चलेगा। तो क्लास आपने क्या देखा, आपने ये लर्न किया कि जब फर्म ए अपनी चाल चलता है तो बी इसको मिनिमम लाने की कोशिश करेगा और अपना मैक्सिमम कर लेगा, ठीक है। और जब फर्म ए अपनी चाल चलेगा तो फर्म बी अपनी चाल चलेगा तो फर्म ए इसको मिनिमम लाने की कोशिश करेगा। इतना क्लियर है। तो ये दोनों का हुआ, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को मिनिमम किया है और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बी को मिनिमम किया है, मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि इसका मिनिमम होगा 0.60, इसका मतलब 0.4 अडॉप्ट करेगा, ठीक है। अगर 0.7 लेगा तो 0.3 इसको मिलेगा, ठीक है। ये समझ गए आप, ओके। देखिए देखो क्लास, हम आपको ये देखना है कि दोनों को कंबाइंड अगर स्ट्रेटजी एक साथ रखेंगे तो किसको क्या मिल रहा है, तो किसको क्या मिल रहा है क्लास। देखिए अब बताइए क्या होगा कि कंबाइंड पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, दोनों का एक साथ रख लिया, सेम चीजें वही हैं। तो अगर हम यहीं पर क्लास हमें इस बात कर लें, यहां भी देख सकते हैं आप, वहां भी जा सकते थे, कोई बात नहीं। तो देखो इसको बोलते हैं बेटा जी कंबाइंड इफेक्ट में मिनी मैक्स का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि मिनी मैक्स, देखो आपके साथ 10 है, 10 30 10 30 कॉलम में मिनिमम थे। तो अगर हम ऐसे करें बेटा जी, हाँ देखो आप यहां समझ सकते हैं, आप ऐसे देखिए इसका क्या हुआ 0.10, ओके यहां लिखा 0.30 0.20 0.15। ये क्या है, इसको बोलते बेटा जी मिनी मैक्स कि मतलब मैक्सिमम में ये सारे मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम में मिनिमम क्या है 0.1 है, इसमें मैक्सिमम में मिनिमम क्या है 0.1 है। ये अपनी स्ट्रेटजी को मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है लेकिन इसका मिनिमम पे लाता है, तो ये मिनी मैक्स आ गया क्लास, ठीक है। ये मिनी मैक्स हो गया, इसको हम बोलते हैं मिनी मैक्स, ठीक है। क्यों, रो का मिनी मैक्स कर दिया। अब कॉलम में क्या देखते हैं मैक्सिमिनी मतलब मैक्सिमम। अब कॉलम में मैक्सिमम क्या होगा, कॉलम मैक्सिमम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, कॉलम मैक्सिमम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो ये देखो आप इसके वाइज जो है, किसके वाइज मिनी मैक्स में आप कॉलम के कीजिए मिनी मैक्स, पहला हो गया क्लास, मिल रहा होगा, समझ आ रहा होगा। दूसरा देखिए आप 0.30 फिर 0.20 फिर 0.15, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया क्लास, इसको हम मिनी मैक्स कर दिया, मिनी मैक्स। ये मैक्सिमम में मिनिमम है। अब ये मैक्सिमम में इसमें मिनिमम देखना है, तो मैक्सिमम क्या हो गया क्लास, ये मैक्सिमम हो गया, ओके। इसमें मैक्सिमम देखो क्या है, इसमें मैक्सिमम देखो, ठीक है। जब हम इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो क्या होगा, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैक्सिमम हो गया, ठीक है, ये मिनी मैक्सिमम में आ रहा है और मैक्सिमम में भी आ रहा है। इसके बाद इस लाइन में देखो, इस रो में, अब इस रो में देखिए 15 25 0.25 और 0.35, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इस रो में 0.50 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट में
थोड़ा सा इधर से उधर लिख उठा है शायद, ओके। यहाँ पर 0.60 हो गया और यहाँ पर 0.50 हो गया, ठीक है। तो बात समझना आपको यह है बेटा जी कि जब हम मिनी मैक्स देखते हैं, ठीक है, तो ये मिल रहा है, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें 0.10, 0.30, 0.20, 0.50, ठीक है क्लास। और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वाला कॉलम ले लेते हैं, मैक्सिमम में तो आप ये अब मैं आप यहाँ समझा देता हूँ क्लास। हम मैक्सिमम ले लेते हैं, इसमें मैक्सिमम ये हो गया 0.60, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्या हो गया 0.50, ठीक है, समझ रहे ना। इसमें क्या हो गया मैक्सिमम, इसमें क्या होगा 0.50, ठीक है। फिर अगेन तो हाँ कुछ लाइन गड़बड़ हो रही है बेटा, 0.50, ओके। फिर इस रो में 0.30 भी हो रहा है। इस लाइन में देखो, इस लाइन में बेटा जी ए आ रहा है और इस लाइन में 0.3 हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए 0.50, 0.30, ठीक है, और इस रो में हो रहा है 0.40, ठीक है। तो देखो क्लास, हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपके आउटकम क्या है, ये आपका मैक्सिमनी है, ठीक है, और ये आपका क्या है मिनी मैक्स है। तो आपको ऐसा देखना है कि जो दोनों में मिले, ये देखो यहाँ भी मिल रहा है आपको और यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये हमारा ऐसा पॉइंट है 0.30 जो कि मिनी मैक्स और मैक्सिमनी दोनों मिल रहा है। यानी कि क्लास ये ऐसा पॉइंट है, इसे बोलते हैं सैडल पॉइंट। मतलब यह एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो जाएगी कि कोई भी चाल चलेगा, फर्म B2 चलेगा और फर्म A भी A2 ही चलेगा। इसका मतलब होता है कि दोनों चालें यही चलेंगी। ये हमारा सैडल पॉइंट हो गया। पूरे गेम का जो है ऑप्टिमम जो है पॉइंट जो है, या मैक्सिमम और मिन मैक्सिमम पॉइंट ये है, ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी है B2 और A2 दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है कि जब भी A2 चलेगा तो B2 चलेगा। तो यहाँ पर हमने आउटकम के माध्यम से देखा क्लास, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई होगी कि आपके सामने दो फर्म है A और B। A की चाल से B इफेक्टिव हो रहा है, B की चाल से A भी इफेक्टिव हो रहा है। फिर हमने क्या किया, मिनी मैक्स निकाला, ठीक है, और मैक्सिमिनी निकाला, ठीक है। मैक्सिमिनी मतलब होता है कॉलम का, ठीक है जी, इस रो का, इस कॉलम का मैक्स निकाल लिया क्लास, तो यहाँ पर लिख दिया कॉलम मैक्स लिख दिया, और हम मिनी का निकाल लिया तो मिनी मैक्स लिख दिया। दोनों की जो वैल्यू वैरी करती है एक पॉइंट पर, वो पॉइंट आपका सैडल पॉइंट है, वही ऑप्टिमम पॉइंट है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना है तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। कल आपको दूसरा तरीका भी बताए थे कि कैसे फाइंड करेंगे कि बेस्ट आउटकम क्या है, तो ये वो भी तरीका होता है। कैसे कि अगर देखो फर्म ए ऐसा लिखेंगे, फर्म A1 अपनी चाल चल रहा है, तो फर्म B क्या चल रहा है, फर्म B1 चल रहा है। फिर आपको फर्म कर रहा है A2 चल रहा है, तो फिर वह भी जो है B2 चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे क्लास, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि फर्म अगर B1 चल रहा है तो फर्म A जो है, फर्म A A2 चल रहा है, फर्म B B2 चल रहा है, तो फर्म A A2 चल रहा है। मिला? तो देखो क्या मिला कि फर्म अगर A2 चाल चल रहा है तो फर्म B जो है B2 चल रहा है, और फर्म B2 चल रहा है चाल, तो फर्म A2 चल रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, सैडल पॉइंट हो गए, डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई। कौन सी, A2 इसके लिए, इन दोनों के लिए, A के लिए A2, B के लिए B2 इज मोस्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई। सो आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर है और आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जीरो सम गेम क्यों है? क्योंकि जब इसका जोड़ करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो क्लास ये तो थी 2% जीरो सम गेम, और 2% जीरो सम गेम में हमने क्या निकाला, सैडल पॉइंट निकाला, और हमने क्या फाइंड किया, डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड किया। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर एंड योर टॉपिक इज क्लियर। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे क्लास नॉन जीरो सम गेम, ठीक है। सो नोट कीजिए, इसके बाद हम नॉन जीरो सम गेम की स्टडी करते हैं।